हेलो, वेलकम बैक टू रेस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे वोकेबलरी के सेकंड पार्ट। और आज मैं आपको जिन वर्ड्स के बारे में बताऊंगी, जिन वर्ड्स को हम आज डिस्कस करेंगे वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप इन वर्ड्स के लिए ये समझ सकते हैं कि ये ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको आप किसी भी वन डे एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इजिली देख सकते हैं। ये एग्जामिनर्स के फेवरेट वर्ड है। और आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी, जो मेथड बताऊंगी निमोनिक्स की हेल्प से वर्ड्स को याद करने का, उसके बाद शायद आप कभी भी इन वर्ड्स का मीनिंग भूल ही नहीं पाओगे। आपको डेफिनेटली ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगर आप भूल भी गए तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रही हूँ जिससे कि वर्ड्स को देखते ही आपको इमीडिएटली उस वर्ड का मीनिंग और उस वर्ड के सिनोनिम्स याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने वर्ड की तरफ चलते हैं जिस वर्ड को हमने लिया है नॉन प्लस। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हो, मैंने इस पूरे वर्ड को, नॉन प्लस वर्ड को दो कलर में हाईलाइट कर दिया है। आप देख रहे हो कि एक वर्ड हमने लिया है नौ और दूसरा लिया है प्लस, यानी कि 9 नंबर को आप प्लस कर रहे हो। ठीक है, ये क्लू लिया है मैंने। इसी क्लू को हमें यूज करना है इस वर्ड को याद रखने के लिए। 9 प्लस। थोड़ी सी स्टोरी याद रखिए। देखो बच्चों, जब हम निमोनिक्स की हेल्प से वर्ड्स को याद करते हैं ना, तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। एक इमेजिनरी स्टोरी हम डेवलप करते हैं अपने माइंड में, ताकि हम उस वर्ड को हमेशा के लिए याद रख सके। अब आप एक स्टोरी समझो, ये स्टोरी आप कभी नहीं भूलोगे। वर्ड देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मैम ने कहा था 9 प्लस। अब मैं अगर 9 को प्लस करती जाऊं, खूब सारे 9 प्लस करती जाऊं, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो फिर भी आप काउंट कर सकते हैं। मैं अगर बहुत ज्यादा प्लस करती जाऊं, 9 प्लस प्लस, क्योंकि आप देख रहे हो एस लगा हुआ है, यानी प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ। अगर हम बहुत ज्यादा 9 को प्लस करेंगे तो आपके लिए उसको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप क्या हो जाओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस करोगे। तो जब आप बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाते हो, ठीक है, या जब आप बहुत ज्यादा बैफल्ड हो जाते हो, हम उसी के लिए क्या यूज करते हैं? नॉन प्लस। तो आपको क्लू ये याद रखना है, 9 को प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ। इतना ज्यादा जब आपको प्लस करना होगा तो आप क्या हो जाओगे? आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप उसको कैसे रिएक्ट करना है। आप बहुत ज्यादा समझ नहीं पाएंगे कि हम उसको किस तरीके से आंसर करें। तो वो सिचुएशन कैसी हो जाएगी? बैफलिंग। बैफल्ड का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट श्योर। जब आप श्योर नहीं होते हैं, श्योर नहीं हुए, तो आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने का मतलब क्या हुआ? पजल्ड हो जाएंगे। आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप पजल्ड हो जाओगे। और इसी वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉन प्लस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वर्ड आज के बाद याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो क्लू है 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस, ये ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो हर वर्ड जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, उन हर एक वर्ड्स में एक क्लू है आपके लिए। उन्हीं क्लूज को याद करना है। वो क्लूज ही आपको याद करने हैं। वो क्लूज याद हो गए, वो क्लूज, वो स्टोरी क्रिएट जो आपको करनी है, वो अगर आपको क्लियर है, तो फिर आप इन वर्ड्स को इमीडिएटली रिकॉल कर सकते हैं। इस वर्ड के सिनोनिम्स आपको ऑटोमेटिकली जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। ओके, सेकेंड वर्ड है हमारा कैंडिड। कैंडिड, देखो इसका क्लू मैंने क्या दिया है आपको? कैन डिड इट। मैं कर सकती हूँ या कर सकती थी। कैन डिड इट मतलब ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज के लिए मनाही ना करे, आपको सीधे सीधे आपको मुंह पे जवाब दे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ। एंड मैंने कंगना रनौत का यहाँ पे पिक्चर इसलिए दिया है ताकि आप रिकॉल कर सके। कंगना जो है वो पूरी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में है सबसे कैंडिड एक्ट्रेस में से एक है। आपने देखा होगा कि ट्विटर पे बहुत एक्टिव होती है मैम, क्योंकि ये किसी को भी आंसर दे सकती हैं बिना सोचे समझे कि किसी को बुरा लगने वाला है। तो ऐसे लोगों के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं कैन डिड। ठीक है, कैन डिड आपको क्या याद रखना है? मैं कर सकती हूँ, यानी कि कैन डिड। जब आप किसी भी काम को करने के लिए मना नहीं करते, आप ये हर चीज के लिए आप रेडी हो, चाहे आपके काम की चीज हो या ना हो,
आपको हर चीज में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, तो फिर हम उसी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कैन, डिड। अब इसका एक्चुअल मीनिंग होता है बच्चों ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऐसे लोग जो अपनी बात सीधे सीधे करते हैं, घुमा फिरा के नहीं करते, जो बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात करते हैं, उनके लिए हम क्या बोलते हैं, कैंडिड। और इसीलिए मैंने पिक्चर जो रखी है वो कंगना की रखी है, तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ऐसे लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लंट, यानी कि वो सीधी बात करते हैं, वो घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो बिल्कुल सीधी बात करेंगे। दूसरा वर्ड ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं ऑनेस्ट, जो दिल में है वही उनकी जुबान पर है, वही वो बोलते हैं, इसीलिए हम उनको ऑनेस्ट बोलते हैं। ऐसे लोगों को आउटस्पोकन भी कहा जाता है। आउटस्पोकन का मतलब जो कोई चीज अपने दिल में ना रखे, सब कुछ अपनी जुबान पे रखे, साफ साफ बिल्कुल सही सही वर्ड्स में आपको बोल दे। और ऐसे ही लोगों को आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं डायरेक्ट। तो कैंडिड को याद रखने का जो मेथड है जिससे आप इसको याद रखेंगे वो वर्ड है कैन, डिड, इट। मैं इसे कर सकता था, कर सकता हूँ, कर सकता, हमेशा कर सकूंगा। तो ऐसा बोलने के लिए मतलब आप किसी चीज के लिए मना ही नहीं कर रहे हो, आप हर चीज के लिए तैयार है, चाहे वो आपके लेवल की चीज है या नहीं। ठीक है, आप जब हर चीज के लिए बिल्कुल आउटस्पोकन हो तो हम क्या यूज करते हैं, कैंडिड। ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ड को, आई होप कि आपको ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट। अब यहाँ पर जो क्लू है बच्चों, मैंने दो डिफरेंट कलर्स का यूज किया है, ध्यान से देखिए। रॉब में आर-ओ-बी लिया और ये टी लिया, ठीक है। रॉबर्ट, यानी कि अगर दिख रहा है ऐसे तो हम इसको रीड करेंगे ऐसे, रोबोट। अभी आप सबको रोबोट्स के बारे में मालूम है, कैसे होते हैं, स्ट्रांगली बिल्ट होते हैं। स्ट्रांगली बिल्ट मतलब उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, मेटेलिक बॉडी होती है उनकी। तो कोई भी रोबस्ट का मतलब होता है बच्चों जब कोई चीज स्ट्रांग बिल्ट हो, ठीक है, स्ट्रांग हो, टफ हो, विगोरस हो, या उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टालवर्ड। ठीक है, स्टालवर्ड, विगोरस, स्ट्रांग या टफ। या एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, रिजिड। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्म, जो रिजिड होगा वो स्ट्रांग होगा बहुत। ठीक है, तो किसी भी रोबस्ट वर्ड के लिए आप जो मीनिंग लोगे वो हो गया आपका स्ट्रांग, टफ, विगोरस, स्टॉलवर्ड, रिजिड, फर्म। बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लू हमें कैसे लेना है, हमें आर-ओ-बी, रॉब याद रखना है और टी। ठीक है, रोबोट बना लोगे, फिर आपको रोबोट का पिक्चर अपने माइंड में रखना है। रोबोट का पिक्चर कैसा होता है, ऐसा ही होगा। जब आप रोबोट्स को देखोगे आपको पता है उनकी बॉडी जो होती है वो मेटल की होती है, मेटालिक बॉडी की वजह से वो स्ट्रांगली बिल्ट होते हैं, स्ट्रांगली बिल्ट होते हैं। अब स्ट्रांगली बिल्ट होने का मतलब कि वो स्ट्रांग है, वो टफ है, ठीक है, वो रिजिड है, वो विगोरस है, वो टूटेंगे नहीं। और इसी चीज के लिए हम क्या बोलते हैं, रोबस्ट। रोबस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैंने आपको बहुत इजी सा क्लू दिया है, सिर्फ आपको क्लू में ये वर्ड्स याद रखने हैं, आर-ओ-बी और जो दूसरा वर्ड है वो टी। हम इन दोनों को जोड़ के, वैसे तो बनता है रोब्ड, लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों, रोबोट से। तो आपको इमीडिएटली ये पिक्चर याद आना चाहिए। अगर ये पिक्चर याद आ गई तो आप इमीडिएटली इस वर्ड का मीनिंग हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सबसम। सबसम। सबसम का मतलब देखो, इसमें दो वर्ड्स है, एक है आपका सब, दूसरा वर्ड आ गया हमारे पास सम। मैंने क्लू में लिख लिया है सब सम। ठीक है, सब सम का मतलब क्या हुआ, अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं, जितनी भी चीजें हैं उसको सबको हम संभाले, सबको सम कर दे, इसका मतलब आपने क्या किया, सब चीज को इन्वॉल्व कर लिया, आपने सबको इंक्लूड कर लिया। सपोज कि मैंने, वैसे ये पिक्चर में अगर आप देखोगे तो मैंने क्या ड्रॉ किया है, हमारे पास एक बड़ा सर्कल है, उसमें ये छोटे छोटे ओवल शेप में और एक सर्कल आपके पास प्रेजेंट है। अगर मुझे इन दोनों को, इन सब को, इन दोनों सर्कल को, मैं इसको आपको बाहर ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज कि आपके पास एक एप्पल है, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक गुआवा है, ठीक है, और हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ग्रेप्स हैं।
ठीक है, बहुत सारे ग्रेप्स के बंच हैं, बहुत सारे हमारे पास और भी फ्रूट्स हैं। ठीक है, आप जब इन सबको समराइज कर लेते हो, सबका सम कर लेते हो, तो क्या हो गया, इक्वल कर दिया ना आपने। सबका सम मतलब हमने सबको इंक्लूड कर लिया। तो सबको इंक्लूड करने को ही हम क्या कहते हैं, सबस्यूम। सबस्यूम का मतलब होता है सब चीज को इंक्लूड करना। मीनिंग देख लो, ये क्ल्यू तो आप याद रखोगे ही। मीनिंग क्या हो गया, टू इंक्लूड समथिंग इन समथिंग एल्स, किसी चीज को किसी चीज में इंक्लूड करना। ठीक है, इन सबको मैंने अगर एक टोकरी में डाल दिया, एक बास्केट में डाल दिया, तो मैंने क्या किया, इन सारे फ्रूट्स को एक जगह पर इंक्लूड कर दिया। और यही मतलब होता है बच्चों सबस्यूम का, जिसको हम यूज करते हैं फॉर इंक्लूड करना कह सकते हो, क्लासिफाई करना भी कह सकते हैं, कंटेन कहना भी कह सकते हैं, इन्वॉल्व भी हम कह सकते हैं। बट इसका एक्चुअल मतलब जनरली हम क्या लेते हैं, इंक्लूड। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है बच्चों, एक्सक्लूड, किसी चीज को बाहर निकाल देना। बट यहाँ हमें क्या याद रखना, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब सब चीज को सम कर देना, सब चीज को एक साथ इंक्लूड कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डोरमेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है डोरमेंट। वर्ड देखिए क्या है, डोरमेंट। मैंने दो डिफरेंट कलर्स को यूज किया है। ठीक है, एक वर्ड जो है DOR, दूसरा वर्ड जो है मेन। पर इसको हम रीड ऐसे करेंगे, डोर वर्ड को आप लिखोगे डोर से, मैन को तो हमने सीधे ऐसे ही ले लिया। डोरमैन मालूम है, डोरमैन क्या होता है, वॉचमैन। ठीक है, और जनरली अगर आपने मूवीज देखी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो वॉचमैन को दिखाया जाता है मूवी में, वो पूरे दिन सो रहे होते हैं। आप जब जाते हो मूवीज में या सीरियल्स देखते हो, तो वहां पे वॉचमैन को हमेशा सोते हुए दिखाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉचमैन है वो कैसा है, वो हमेशा सो रहा होता है। सोने वाला आदमी कैसा होगा, वो एक्टिव तो नहीं होगा। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव। इनएक्टिव का एक और मतलब होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव का ऑपोजिट होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव वर्ड आपको मालूम है, एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी होना। ठीक है, एक्टिव हम कब बोलते हैं, जब आप किसी के लिए कहते हो फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत ज्यादा विगरस होगा। लेकिन इसका ऑपोजिट ही एक वर्ड हम यूज करते हैं बच्चों, पैसिव। ठीक है, पैसिव का मतलब लेजी होना। ठीक है, तो पैसिव का मतलब हुआ लेजी, और लेजी का ही मतलब होता है लेथार्जिक। लेथार्जिक यानी कि जो लेटा ही रहे। इसको भी याद रखने का तरीका है, याद रखिएगा, लेटा, LET और फिर ये ए, हम इसको साथ में ले लेते हैं। मैं आपको लेथार्जिक का बताती हूँ क्योंकि ये वर्ड भी काफी बार एग्जाम में होता है। तो हमारे पास जो वर्ड दिया हुआ है बच्चों, वो है लेथार्जिक। ठीक है, लेथार्जिक को हम याद कैसे रखेंगे, ये तीन वर्ड आप पहले ले लो, ये तीन लेटर्स को, लेट, और ये हमने ले लिया ए, क्या बन गया, लेटा हुआ। अब जो व्यक्ति, जो पर्सन दिन भर लेटा रहता है, वो ऑब्वियसली एक्टिव तो नहीं होगा। तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि वो कैसा होता है, लेजी। अब आपको चाहे डोरमेंट दिया जाए या लेथार्जिक दिया जाए, आपको बस याद रखना है कि ये दोनों वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेथार्जिक बहुत बार एग्जाम में होता है, डोरमेंट भी बहुत बार एग्जाम में है। तो आपको सिंपल सा फंडा दिया है मैंने, सिंपल सा क्ल्यू है, डोरमैन। डोरमैन से इमीडिएटली वो आपको वो नेपाली पर्सन्स याद आने चाहिए, जो गार्ड होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं, साबजी साबजी बोलते हैं। और अगर आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें मूवीज में ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो गेट पर सो रहे हैं। तो कहने का मतलब होता है कि भाई वो रात भर जगते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो दिन के टाइम ऑब्वियस है कि उनको नींद आ रही होगी। तो ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं, इनएक्टिव। ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, पैसिव, लेजी बोल सकते हो आप, या लेथार्जिक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम इसी के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया। सो आई होप कि आपको ये डोरमेंट वर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। हमने एक और वर्ड डिस्कस किया है बच्चों, वो है लेथार्जिक। ये भी याद रखिएगा, लेथार्जिक का क्ल्यू मैंने आपको दिया है, लेटा हुआ। जो लेटा रहेगा पूरे दिन उसको हम क्या बोलेंगे, लेजी। ठीक है, तो वन हु इज नॉट एक्टिव, वन हु इज पैसिव इज कॉल्ड लेजी। क्लियर, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंसिपिड। इंसिपिड, इसको मैं इसीलिए आपको प्रोनाउंस करके बताती हूँ ताकि आप वर्ड्स को रिलेट कर सको। इंसिपिड,
लेकिन इसको याद करने का तरीका देखिए, मैंने दो डिफरेंट कलर्स को यूज किया, इन और सिपिड, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इन स्पीड, इन स्पीड। इसको इंसिपिड लिखा है लेकिन इसे आप रीड कर सकते हो इन स्पीड, ठीक है। यानी कि जब आप कोई चीज तेजी से करते हैं, अब इसके लिए आपको एक स्टोरी याद रखनी पड़ेगी। सपोज कि आपको एक जूस का ग्लास दिया गया, आपके मदर ने आपके लिए एक जूस का ग्लास दिया, करेले का जूस। आप उसको कैसे पी जाओगे? मॉम ने कहा आपको कि बेटा ये इम्यूनिटी के लिए ये कोई काढ़ा दिया या कोई जूस दिया, और आपकी मॉम ने आपसे कहा कि बेटा इसे पी जाओ क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप कैसे पियोगे उस जूस को? आराम से, धीरे धीरे तो नहीं पियोगे। ऑरेंज का जूस तो है नहीं, वो कुछ बहुत लाइक टेस्टलेस टाइप का कोई काढ़ा या कुछ जूस दे दिया आपको, तो हम क्या करते हैं, बस ऐसे नाक बंद किया और जल्दी जल्दी से पी लेते हैं। जल्दी जल्दी से पीने का क्या रीजन होता है बच्चों, कि हमें बस उसका कड़वाहट, उसका जो बिटरनेस है वो हमें पता ना चले और बस हम जल्दी से पी ले। तो ऐसे केस में उस चीज का टेस्ट कैसा होता है एक्चुअली में, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होगा, वो टेस्टलेस होगा, तभी तो हमने उसे जल्दी जल्दी से पी लिया। तो ये स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताई ना, यही स्टोरी आपको याद भी रखनी है। अब ये पिक्चर देख लो, एक छोटा बच्चा है और वो आप देख रहे हो खाने को किस तरीके से देख रहा है। प्रोबेबली उसे वो खाना कैसा लग रहा है, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, जिसमें कोई टेस्ट ना हो, जिसका कोई फ्लेवर ना हो। ऐसी चीज के लिए हम इनसिपिड वर्ड यूज करते हैं। पर जो क्लू आपको याद रखना है बच्चों, वो है इन स्पीड। स्टोरी हम एक जनरेट कर रहे हैं, वो स्टोरी ही आपको इस वर्ड को याद रखने में हेल्प करेगा। तो स्टोरी क्या था कि आपको आपकी मॉम ने एक काढ़ा दिया, एक जूस दिया ड्रिंक करने के लिए कि उसको पी जाओ जल्दी जल्दी। तो आपने क्या किया, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं था इसलिए उसने उसको आपने बहुत स्पीड में पी लिया, ठीक है। इन स्पीड, इन स्पीड का मतलब आपने उस चीज को, यू ड्रैंक इट इन स्पीड, यू ड्रंक इट इन स्पीड, आपने जल्द जल्दी में उसको खत्म किया, उसको पी लिया। क्यों पिया? क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, उसमें कोई फ्लेवर नहीं था। तो हम सिनोनिम्स में बच्चों यूज कर लेते हैं ऐसी चीजों के लिए। जब उसमें टेस्ट नहीं था तो हम क्या कह सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। इंटरेस्टिंग नहीं है तो हमने क्या वर्ड लिख लिया, अनइंटरेस्टिंग। इन इंटरेस्टिंग के लिए हम और क्या बोल सकते हैं, बोरिंग, ठीक है। बोरिंग बोल रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो, डल। डल बोल सकते हो तो आप क्या बोल सकते हो, फ्लेवरलेस, यानी उसमें कोई टेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल डल है, वो फ्लेवरलेस है, वो बोरिंग है, ठीक है। उस चीज में कोई भी आप कह सकते हो, अनएंथुसियास्टिक बोल सकते हैं हम, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इंसिपिड वर्ड जो होता है वो यूजुअली हम ऐसे चीजों के लिए यूज करते हैं, खासकर ऐसे फूड आर्टिकल्स के लिए या ऐसे फूड आइटम्स के लिए यूज करते हैं जिसमें कोई टेस्ट ना हो या कोई फ्लेवर ना हो। लेकिन इंग्लिश के जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उन्हें हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। सपोज कि किसी को ऐसा कहना है कि मेरी जिंदगी में अब कोई रंग नहीं बचा, ठीक है। लेट्स से कि किसी बच्चे का, आई मीन किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया। अभी ब्रेकअप होने से उसकी लाइफ में क्या है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, कोई फ्लेवर नहीं है उसकी लाइफ में, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसकी जिंदगी का कोई टेस्ट ही नहीं बचा। तो हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, स्पिरिटलेस, ठीक है। वो बिल्कुल बोर्ड हो चुका है, बिल्कुल डल हो गया है, उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा, स्पिरिटलेस, ठीक है। अनएनर्जेटिक भी हम बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको सेंटेंस में दिया क्या गया है। अगर सेंटेंस की डिमांड है किसी फूड आइटम के लिए तो आप इंसिपिड वर्ड यूज करते हैं। इंसिपिड वर्ड को हम ऐसी सिचुएशन में भी यूज करते हैं जहां पे आप किसी पर्सन के लिए कहना चाहते हैं कि उसकी जिंदगी में अब कोई रंग नहीं है, वो कंप्लीटली बोर हो चुका है, उसको अब लाइक, एक और वर्ड हम यूज करते हैं, लिस्टलेस। लिस्टलेस, अब ये वर्ड भी काफी बार एग्जाम में, मैं इसका भी आपको बता देती हूँ क्योंकि आज मैंने अभी ये वर्ड आपके सामने लिखा है तो आपको इसका मतलब भी मालूम होना चाहिए। देखो, लिस्टलेस को हम कैसे याद रखेंगे? लिस्टलेस का मतलब, लेस का मतलब हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, यानी लिस्ट नहीं होना, ठीक है, या बहुत कम लिस्ट होना। लिस्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं, तो आपकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी ना। लेकिन वो बंदा जो
हमारे लंबे चौड़े लिस्ट में से शायद दो ही चॉइस बताए या बिल्कुल ही ना बताए, वो इंसान कैसा होगा? उसकी जिंदगी में लाइक वो बिल्कुल बोरिंग पर्सन होगा, ठीक है, वो बिल्कुल डल पर्सन होगा, वो बिल्कुल स्पिरिटलेस होगा, ठीक है। मतलब उसको लाइफलेस बोल सकते हो आप, उसकी कोई विश नहीं है, डिजायरलेस बोल सकते हैं हम, ठीक है, जिसमें कोई डिजायर ही नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं बची। तो लिस्टलेस भी यहाँ पर हम एज अ सिनोनिम यूज करते हैं, और ये दोनों ही वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो खैर, इंसिपिड का तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिस्टलेस के लिए आप क्या याद रखेंगे कि अगर किसी पर्सन का लाइफ के एम्बिशंस का, या आप लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं, उसकी कोई लिस्ट ही नहीं है, इसका मतलब उसकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो चुकी है, उसकी कोई चॉइसेस नहीं है, उसकी कोई एम्बिशन नहीं है, वो बिल्कुल, उसकी कोई डिजायर नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं है, वो बिल्कुल स्पिरिटलेस है, ठीक है। तो ऐसे लोग डेड होते हैं, लाइफ तो जी रहे हैं बट उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए वो लाइफ को एंजॉय कर सके, ठीक है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडामेंट। एडामेंट, वापस से मैंने क्ल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए दो डिफरेंट कलर्स को यूज किया है। देखिए बच्चों, फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट क्ल्यू हमने ले लिया ADA, अड़ा। इसको आप हिंदी में रीड करिएगा, अड़ा, अड़ा हुआ, अड़ियल बोलते हो ना, बिल्कुल, अड़ा मैन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको गधे का दिया है, डोंकी का एग्जाम्पल दिया है। आपने, आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा है ये डोंकी इस वक्त अड़ियल जैसा बिहेव कर रहा है, अड़ियल अड़ा हुआ है, उसका जो मालिक है वो उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, बट वो आगे मूव ही नहीं कर रहा, इसका मतलब डोंकी जो है वो अड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैन यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है ताकि आप इसको और अच्छे से रिलेट कर सके। सपोज कि कोई ऐसा बंदा है जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, इसका मतलब कि वो अपने ओपिनियन को चेंज ही नहीं करना चाहता। आप उसे कितना भी समझा लो, आप उसे कितना भी परसुएड करो, कन्विंस करो, बट अगर वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, अपने विचार को, अपने ओपिनियन को चेंज नहीं कर रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अड़ा हुआ आदमी, या सिंपली आप क्या बोल सकते हो? अड़ियल है बहुत, ठीक है। और ऐसे ही अड़ियल व्यक्ति के लिए, ऐसे ही अड़ियल पर्सन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? एडमेंट। एडमेंट जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। हिंदी में आपने जिद्दी वर्ड सुना ही है, तो जिद्दी वर्ड बोलने के लिए, या हम एक नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं अड़ियल, अड़ा हुआ आदमी, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए हम एडमेंट यूज करते हैं। इस पिक्चर को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ऐसे लोग जो होंगे, जो जिद्दी होते हैं, वो बहुत ज्यादा लाइक फर्म होते हैं, आप उनको हिला नहीं सकते, उनकी विचार चेंज नहीं कर सकते आप उनके ओपिनियन को। रिजिड होंगे, एकदम रिजिड का मतलब क्या होता है? जिसको आप बिल्कुल भी मरोड़ ना सको, तोड़ मरोड़ ना सको। यहाँ पे तोड़ने मरोड़ने से आप दो तरीके से समझ सकते हो। ऐसे लोग जिनको आप अपनी बातों से कन्विंस करके तोड़ मरोड़ नहीं सकते, वो रिजिड होंगे। आपने देखा है कि कोई अगर आयरन की ऑब्जेक्ट है, सपोज की आयरन रॉड है, ठीक है, वो भी एडमेंट होगा, क्योंकि आप आयरन रॉड को क्या कर सकते हो? वो रिजिड होता है ना, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको मरोड़ नहीं सकते, उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए समझा रही थी कि आपको एडमेंट का मतलब समझ में आ जाए। वो डिटरमिन्ड होते हैं, उन्होंने जो सोच लिया है, जो डिटरमिन कर लिया है, वो उसको चेंज नहीं करने वाले। और जो हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं जिद्दी, अड़ियल, उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टबर्न। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये याद रखिएगा। अड़ा हुआ आदमी कैसा होता है? जिद्दी। जिद्दी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टबर्न, ठीक है। क्या बोलोगे आप? स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल, यानी कि एडामेंट, ठीक है। एडामेंट से रिलेटेड एक और वर्ड है, मैं आपको बता रही हूँ, ऑडेशियस। ऑडेशियस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखो, ये वर्ड यहाँ पे बताने का मेरा पर्पस क्या है कि ये दोनों वर्ड आपको एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इसका क्ल्यू आपको बता देती हूँ। देखो इसमें भी क्या दिख रहा है आपको? AUDA। अगर हम इसको ऑडेशियस पढ़ने की बजाय हिंदी के फॉर्म में रीड करें तो क्या हो जाएगा? ये ऑडेशियस, अड़ा हुआ। AUDA को कैसे आप रीड कर सकते हो? अड़ा, अड़ा हुआ। तो हम इसको ऐसा वाला अड़ा बना सकते हैं,
यही मतलब इस ऊपर वाले वर्ड का भी था। यानी ऑडेशियस वर्ड जो होता है वो भी हम एडमेंट यानी कि जिद्दी लोगों के लिए यूज करते हैं। अब आपको तीन इंपॉर्टेंट वर्ड पता चल गए, एक एडमेंट, दूसरा स्टबबॉर्न और तीसरा ऑडेशियस। ये तीनों ही वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टबबॉर्न, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका एडमेंट और तीसरा हो गया आपका ऑडेशियस। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों जो जिद्दी या अड़ियल बोलने के लिए हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और ये तीनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो आप एग्जाम में बहुत इजीली अपने प्रीवियस पेपर्स उठाकर देख लीजिए, आपको डेफिनेटली इनमें से कोई एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। इट्स वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। मैस्करेड, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है बच्चों वो है मैस्करेड। मैस्करेड मैंने पिक्चर तो यहाँ पे लगा दिया है, ये पिक्चर बिल्कुल प्रॉपर है। आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में, मूवीज में लोग अपने चेहरे पर मास्क पहनते हैं, ठीक है। उसी मास्क को हम क्या बोलते हैं, मास्करेड। इनफैक्ट बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में मास्करेड पार्टीज भी होती है जहाँ पे लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए वो ऐसा मास्क पहन के आता है। इस वर्ड का मीनिंग हम कैसे याद रखेंगे, अगर आप स्टार्टिंग का वर्ड देखते हो MASQ, तो इसको हम मास्क पढ़ेंगे और इस असली वर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, मास्क, MASK। ये वही पिक्चर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये मास्क का ही है। तो मास्क लगाता कोई क्यों है, ताकि वो अपनी ट्रुथ, अपनी सच्चाई छुपा सके, ठीक है, ताकि वो फेक दिखा सके खुद को। सच्चाई छुपाने का मतलब क्या हुआ कि वो फेक फेक अपने आप को फेकली प्रेजेंट कर सके। तो फेकली का मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को मास्क के पीछे रखना चाहता है, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, वो छुपा के रखना चाहता है, ठीक है। तो छुपा के रखने का मतलब क्या हुआ, वो आपको चीट कर रहा है। उसी वर्ड के लिए हम क्या बोलते हैं, डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब हुआ किसी को चीट करना, ठीक है। प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब होता है फेक। जब आप किसी के साथ बिहेव करते बिहेव करते हैं, यानी उसको धोखा देने के लिए आप उस अपनी सच्चाई, अपनी आइडेंटिटी, अपनी ट्रुथ को छुपा के रखते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, मास्करेड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्लू है। मास्क वर्ड ऑलरेडी यहाँ लिखा ही है MASQ, पर आप इसको मास्क्यू नहीं बोलोगे, आप इसको रीड करोगे मास्क। और अगर मास्क रीड कर लिया तो फिर ये वर्ड पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, इमीडिएटली आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मास्क का मतलब हुआ किसी ने जब अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है, अपने आप को सीक्रेट रखा हुआ है, किसी के लिए हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब जब हम किसी चीज को हिडन रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बोलो या किसी भी चीज को जब आप छुपा कर रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे, डिस्गाइज। तो मास्करेड वर्ड आप तब यूज करेंगे बच्चों जब आपको कुछ ऐसा कहना है कि उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करनी है, उसे छुपा के रखना है, वो कुछ फेक, कुछ प्रिटेंस शो करना चाहता है, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। मास्करेड एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर मैस्करेड जो होता है वो एक तरह की पार्टी होती है जिसमें जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, मेन एंड वुमेन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके का मास्क पहन के डांस करते हैं। तो वो डांसिंग का पर्पस ये होता है कि वो अपने पार्टनर्स चेंज करके डांस करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं। और वहीं से ये वर्ड जो है मास्करेड आया हुआ है, ठीक है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब इस वर्ड को नॉर्मली पॉलिटिशियंस के लिए यूज किया जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो ये कॉमन वर्ड है जो आपको पॉलिटिशियंस के लिए यूज किया हुआ मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया है। इनफैक्ट मैंने जितने भी वर्ड्स आज आपको एक्सप्लेन किए हैं उसमें मैंने जो आपको ट्रिक, जो क्लू बताया है, अगर वो आप क्लू याद रखते हो तो आपके लिए ये वर्ड्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी वर्ड्स है ये प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने लिए हैं, ताकि आप सिर्फ उन स्पेशल वर्ड्स को ही प्रिपेयर करो जो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ह्यूज चंक ऑफ वर्ड्स, गो विद द स्पेसिफिक वर्ड्स, ताकि आप सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को प्रिपेयर करो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको बहुत डिटेल में इन वर्ड्स के बारे में जानना है
तो आप रेस एकेडमी ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये लेक्चर्स बिल्कुल एलॉबोरेटिव फॉर्म में, बिल्कुल डिटेल्ड कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं आपके साथ इसी तरीके से एक और नई सीरीज डिस्कस करूंगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।